देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान अगर बिहार में कोई नेता है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में सियासी खेला होने की चर्चा के बीच अपने विधायकों की एकजुटता देखने के लिए एक जो लंच का आयोजन किया गया, वो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर था। बहरहाल विधायक पहुंच रहे थे और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की जो बेचैनी है वो बढ़ते दिख रही थी। दरअसल जो आज लंच हुआ, इस लंच में कई जो विधायक हैं जेडीयू के वो एब्सेंट हो गए। और अब जो बड़ी खबर हम आप तक लेकर आए हैं वो ये कि पार्टी में नेताओं के बीच आपसी कलह से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मुसीबत है वो बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर जब एनडीए की सरकार बनी है तो फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश की ये सरकार लटकती नजर आ रही है। अब तक जितनी बार भी सीएम नीतीश ने पलटी मारा, नीतीश कुमार खुद को मजबूत और सेफ जोन में महसूस करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार कहीं न कहीं इस गठबंधन में आने के बाद सबसे ज़्यादा खतरे में नजर आ रहे हैं। गौरतलब हो कि आज जो लंच हुआ, उस लंच में कई जो विधायक नहीं पहुंचे उनकी लिस्ट हम आपके समक्ष लेकर बैठे हैं। और सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सीएम की कुर्सी है वो पार्टी के अंदर जो नेताओं के बीच खलबली है, जो दो नेताओं के बीच अनबन है, उसकी भेंट चढ़ जाएगी। दरअसल जिन विधायकों ने आज इस लंच को नकारा है, उनमें सबसे पहला अगर नाम बात की जाए तो बीमा भारती का है। और बीमा भारती इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि जो नई एनडीए की सरकार है उसमें मंत्रिमंडल में जगह लेसी सिंह को मिलने की संभावना है। और जो रिश्ते इन दोनों नेताओं के हैं वो जग जाहिर है। कुछ महीने पहले ही बीमा भारती ने लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनके ऊपर कई जो गंभीर आरोप हैं लगाए थे। ऐसे में नई सरकार में लेसी सिंह को पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इसको लेकर बीमा भारती में कहीं न कहीं नाराजगी है। और यही कारण है कि आज जो लंच का अवसर था उसमें वो नहीं पहुंची। दूसरे जो विधायक आज के भोज में नहीं पहुंचे वो हैं बरबीघा के विधायक सुदर्शन। और हाल के दिनों में सुदर्शन के जो 36 के आंकड़े देखे गए, वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू में इस वक्त नीतीश कुमार के बाद कहे जाने वाले अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप सुदर्शन ने लगाए थे और यहाँ तक कह दिया था कि वो शमशान घाट तक भेज सकते हैं। और आज की बैठक में जब सुदर्शन नहीं पहुंचे हैं तो कह सकते हैं कि अशोक चौधरी से जो उनकी नाराज़गी है, ये नाराज़गी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कुर्सी के लिए खतरा बन सकती है। तीसरे विधायक की अगर बात करें तो शालिनी मिश्रा ने भी आज का जो लंच आयोजित किया गया था उसमें वो शिरकत नहीं की। और जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में है और इसी कारण वो आज की इस लंच पार्टी में शिरकत नहीं कर पाई हैं। चौथे विधायक की अगर बात की जाए तो दिलीप राय भी आज जिस भोज का आयोजन किया गया था उसमें नहीं पहुंच पाए हैं। और उन्होंने बताया है कि वो जमशेदपुर में थे, जिस वजह से वो आज के इस लंच में औपचारिक तौर पर नहीं पहुंच पाए। बात अगर डॉक्टर संजीव की जाए तो डॉक्टर संजीव को लेकर कहा जा रहा है कि वो गोवा में थे और यही कारण है कि वो आज के इस लंच पार्टी में नहीं पहुंचे हैं। नाराज़गी अनेक नाराज़गी के बीच अगर इन विधायकों ने आज के लंच पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि मुश्किलें नीतीश कुमार की बढ़ेगी, क्योंकि कई नेताओं की रंजिशें हमने आपको बताई तो कई पटना से बाहर है तो कुछ बिहार से। और ऐसे में अगर ये नेता नहीं पहुंचते हैं और अगर इन नेताओं में भारी नाराज़गी है तो निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट में जो मुसीबत है वो मौजूदा नीतीश सरकार देख सकती है। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि जो भोज खत्म हुआ उसके बाद सीनियर नेताओं ने ये स्पष्ट किया है कि जनता दल यूनाइटेड एकजुट है, इंटैक्ट है और कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। वहीं इन नेताओं ने भोज खत्म होने के बाद कहा कि जो लोग नहीं पहुंचे हैं उनसे हमारी फ़ोन पर बात हो चुकी है,
वहीं दावा किया गया है कि अगले दिन यानी कल जब विजय चौधरी के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है तो वहां से ये मैसेज स्पष्ट हो जाएगा कि जेडीयू इंटैक्ट है। लेकिन नाराजगियों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना जो मजबूती है जनता दल यूनाइटेड के अंदर देखी जा सकती है। आप बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।